हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माई एसक्यूएल के ग्रुप बाय क्लॉज के हैविंग क्लॉज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और एट प्रेजेंट ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट चल रही है। चाहे वो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, डाटाबेस वाली यूनिट जो है वो आपकी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है और एग्ज़ाम्स में आपके काफ़ी मार्क्स जो है वो कवर करती है। ये यूनिट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम ग्रुप बाय क्लॉज और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर की ये हमारी थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप बाय क्लॉज की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मेरा उनके लिए ये सजेशन है कि पहले आप इस चैप्टर की प्रीवियस 2 वीडियोज़ जो हैं वो देखें। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट बहुत जल्द मैं जो डाटाबेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं वो भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो है हमने नेस्टेड ग्रुपिंग पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने नेस्टिंग ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं उस टाइम अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो वो हम कैसे करते हैं। जैसे जब हम रोज़ पे क्वेरीज अप्लाई करते थे तो वहाँ पे रोज़ के सिलेक्शन के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते थे। वेयर क्लॉज की हेल्प से हम हमारी रोज़ पे कंडीशन लगाते थे कि कौन सी रोज़ जो हैं वो डिस्प्ले होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो सेम उसी तरीके से जब हम ग्रुप्स पे वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल रोज़ की बजाय जब हम ग्रुप्स पे क्वेरी रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रुप्स पे कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे पास हैविंग क्लॉज होता है। तो जब हमें ग्रुप्स में सिलेक्शन करना है, ग्रुप्स पे कंडीशन लगानी है कि अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो ही हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो, तो उस केस में हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करके जो है वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। The having clause places condition on groups in contrast to where clause that places condition on individual rows। तो वेयर क्लॉज जो है वो इंडिविजुअल रोज़ पे कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यूज़ होता था, जबकि जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप्स पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। While where condition cannot include aggregate functions, having conditions कैन डू सो। जब हम वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उन कंडीशंस में हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ जो है वो नहीं कर सकते, जबकि जो हमारा हैविंग क्लॉज है उसमें हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल वेयर कंडीशंस के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते, जबकि हैविंग कंडीशंस के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, to calculate the average gross and total gross for employees belonging to E4 grade, the command would be। अब यहाँ पे जो है, इनफैक्ट मैं ये हाइड कर देती हूँ। पहले आप इस क्वेरी को जो है अच्छे से समझिए कि वो क्या पूछ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ कि ये किस टेबल पे जो है आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ सके। ये हमारी EMPL टेबल है जिसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, इस टेबल को आप एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एवरेज ग्रॉस एंड टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू E4 ग्रेड। हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो हमारे E4 ग्रेड को बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमें उनकी एवरेज और टोटल ग्रॉस जो है वो काउंट करनी है। तो यहाँ पे पहले हम ग्रेड के बेसिस पे जो है वो क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद जो है हम एवरेज ग्रॉस और टोटल ग्रॉस चेक करेंगे, और उसके बाद हम हैविंग की हेल्प से कंडीशन अप्लाई कर देंगे डैट ग्रेड शुड बी इक्वल टू E4। तो ये देखिए यहाँ पे, ऑल्दो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस एम्प्लॉय टेबल से बिलोंग नहीं करता जो मैंने आपको अभी दिखाई, बट आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एवरेज ग्रॉस कोमा सम ग्रॉस, कि हमने जो ग्रॉस सैलरी है उस पर एवरेज फंक्शन रन किया और सम फंक्शन अप्लाई किया।
फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड। ग्रेड के बेसिस पे जो है हमारी टेबल अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। सभी ग्रुप्स की जो है एवरेज ग्रोस और सम ग्रोस जो है वो काउंट हो गई। लेकिन डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ कौन सी एवरेज ग्रोस और सम ग्रोस करनी है, हैविंग ग्रेड इज इक्वल टू E4, जहाँ पे ग्रेड की वैल्यू E4 है, यानी कि जो E4 वाला ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप की एवरेज ग्रोस और सम ग्रोस जो है वो डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, to display the jobs where the number of employees is less than 3 you use the command। अब अगर आपको वो एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले करवाने हैं, आपको वो जॉब्स डिस्प्ले करवानी हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 3 से कम है, तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे। ये आपकी इस EMPL टेबल पर ही बेस्ड है। यहाँ पे हमारे पास जॉब्स जो हैं वो 5 जॉब्स थी। अब ये कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही जॉब्स डिस्प्ले करवानी है जिसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 3 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम काउंट करेंगे कि हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या वो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो 3 से लेस हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट जॉब कोमा काउंट स्टार, क्योंकि हमें जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है और जॉब तो ऑब्वियसली हम डिस्प्ले करवाएंगे ही, उसमें कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं वो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो जो जो हमें डिस्प्ले करवाना है वो हमने लिख दिया, सेलेक्ट जॉब कोमा काउंट स्टार फ्रॉम EMPL। अब हम क्या करेंगे कि हमारी प्रोसेसिंग कैसे हो वो हमें बताना है। तो ग्रुप बाय जॉब, पहले जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हो जाए और फिर उन ग्रुप्स में से जिसका भी काउंट स्टार जो है वो 3 से लेस है वो डिस्प्ले हो जाए। तो ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3। यहाँ पे सबसे पहले जॉब के बेसिस पे आपकी टेबल 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, और जब आपकी टेबल 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी तो हर ग्रुप के लिए काउंट स्टार एग्जीक्यूट होगा। हर जॉब में कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगे, वो काउंट होंगे, और उसके बाद जो है जो आपकी इस हैविंग कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि हैविंग कंडीशन के अंदर हमने ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन का जो है वो यूज़ किया है। तो एक बार यहाँ से हम खुद से चेक कर लेते हैं, जो हमारे क्लर्क वाली जॉब है उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लर्क में हमारे 4 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि ये 3 से लेस नहीं है। सेल्समैन्स देखते हैं 1 2 3 4। सेल्समैन्स में भी हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद हमारा मैनेजर आता है 1 2 3। मैनेजर में आपके पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं। कंडीशन हमारी क्या थी, लेस देन 3 थी, तो इसलिए मैनेजर वाला भी फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 के इक्वल होता तो ये फुलफ़िल होता। इसके बाद हमारे पास एनालिस्ट है। एनालिस्ट में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं और प्रेसिडेंट का 1। तो एनालिस्ट और प्रेसिडेंट 2 जॉब्स ऐसी हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, एनालिस्ट एंड प्रेसिडेंट। एनालिस्ट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 2 हैं एंड प्रेसिडेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, 1 है। तो आई होप ये क्वेरी आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ आया है या किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। द हैविंग क्लॉज कैन कंटेन ईदर अ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन that is an expression or condition that results into true or false, or use aggregate functions in the having condition। जो हैविंग क्लोज है उसमें आप चाहे तो कोई बुलियन एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने चेक किया था डेट ग्रेड शुड बी इक्वल टू E4, या फिर वहाँ पे आपको इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इस तरीके का कोई भी ऑपरेटर यूज़ करना है। जैसे अगर आपको लिस्ट में वैल्यूज़ चेक करनी है तो इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेंज स्पेसिफाई करनी है तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के सारे ऑपरेटर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे एंड और हम उनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाहें, जैसे कि अभी हमने काउंट स्टार फंक्शन का यूज़ किया, अगर हम उसे यूज़ करना चाहें तो हम वो भी जो है
कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए जो है हम MySQL ओपन कर लेते हैं। हम MySQL का 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम पासवर्ड एंटर करेंगे। ये हमारा MySQL जो है ओपन हो गया। अब हम उस डाटाबेस को ओपन करेंगे जिस पे हमें वर्क करना है। तो हमारे डाटाबेस का नाम है सैम्पल, तो हम कमांड देंगे यूज सैम्पल, जिससे हमारा डाटाबेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको मैसेज आ गया, डाटाबेस चेंज। अब इस डाटाबेस में हम किस टेबल पे वर्क करेंगे ये हमें देखना है। तो हमारे पास हमने एक एम्प्लॉय टेबल जो है वो क्रिएट की हुई है। पहले मैं आपको उसका डाटा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी टेबल है। इस पे मैं आपको हैविंग कंडीशन जो है वो लगा के दिखा देती हूँ। इस केस में हम करेंगे कि हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं और सिर्फ वो रोज़ जो है डिस्प्ले करवाएंगे जहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट। इनफैक्ट यहाँ पे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से क्वेरी ट्राई करें और उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके आंसर मैच करें। क्वेरी एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमें क्या करना है। हमें उन डिपार्टमेंट नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है जिनमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो 2 से कम है या फिर 2 के इक्वल है, राइट। तो क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाना है और साथ ही साथ हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी डिस्प्ले करवा लेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाए। जो डिस्प्ले करवाना था वो मेंशन कर दिया। अब फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद हमें ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। और अब हमारी कंडीशन क्या है, डेट हैविंग काउंट स्टार, यानी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 2 से लेस या इक्वल होने चाहिए। तो काउंट स्टार शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आउटपुट आपका क्या आ गया। जब हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे 3 ग्रुप्स बनते हैं, क्योंकि हमारी टेबल में 3 डिपार्टमेंट हैं, 10, 20 एंड 30। डिपार्टमेंट नंबर 10 की 3 एंट्रीज़ हैं, 30 की 2 एंट्रीज़ हैं और 20 की 1 एंट्री है। हमने कंडीशन लगाई कि सिर्फ वही डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले हों जिनमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 2 से कम या 2 के इक्वल हैं। तो इसलिए सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 और 30 ही जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। डिपार्टमेंट नंबर 10 में क्योंकि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स ज़्यादा थे इसलिए उसकी रो जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। अब यहाँ पे जब आप सिंगल क्वेरी लिखते हैं तो कई बार आपको समझने में कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए जो है आपकी बुक में जैसे अलग अलग लाइन में क्वेरी मेंशन होती है, अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपके एरर के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट स्टार। अब फ्रॉम क्लोज हम नेक्स्ट रो में दे रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। ग्रुप बाय क्लोज नेक्स्ट रो में, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। और कंडीशन जो है वो फिर नेक्स्ट लाइन में, हैविंग काउंट स्टार लेस देन इक्वल टू 2, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आउटपुट इस बार भी आपका वही सेम आया, बट इस बार आपकी क्वेरी जो है वो आपके लिए रीडेबल है कि आप उसे इजीली समझ सकते हैं। पहले हमने सेलेक्ट क्लॉज में अपने कॉलम्स मेंशन किए, फिर हमने टेबल नेम मेंशन किया, फिर किस बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वो किया, और उस ग्रुप पे हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं वो हमने मेंशन किया। आप चाहें तो 1-2 एग्जांपल्स और कर सकते हैं। मैं एक बार सेलेक्ट क्वेरी दोबारा से रन कर देती हूँ ताकि टेबल आपको पूरी इजीली डिस्प्ले हो। अभी आपको टेबल जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी सेमीकोलन हमने नहीं लगाया तो इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब ये देखिए ये हमारी क्वेरी है। मान लीजिए हम इसमें ग्रेड के बेसिस पे जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और ग्रेड के बेसिस पे
एग्जीक्यूट करने के बाद हम अगर ये डिस्प्ले करवाते हैं कि सिर्फ वही ग्रेड डिस्प्ले हो जिसकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 5000 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्वेरी जो है वो कैसे लिखेंगे। क्वेरी आप दोबारा से सुन लीजिए कि आपको सिर्फ वही ग्रेड और उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले करवाने हैं जिस ग्रेड की मैक्सिमम सैलरी 5000 से ज़्यादा है। आपको क्या क्या डिस्प्ले करवाना है? आपको ग्रेड, उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले करवाने हैं और सिर्फ उनका वो वाले ग्रेड और उनका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय डिस्प्ले करवाना है जिनकी मैक्सिमम सैलरी 5000 से ज़्यादा है। तो आई होप कि क्वेरी आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेरी लिखने की ट्राई कीजिए और फिर जो है अपना आंसर मैच कीजिए। तो अब हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या क्या डिस्प्ले करवाना है? ऑब्वियसली ग्रेड हमें डिस्प्ले करवाना है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं ये हमें डिस्प्ले करवाना है। अब हमारा आंसर वेरीफाई हो सके उसके लिए हम मैक्स सैलरी भी जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। हमारी सैलरी किस कॉलम नेम से है? ग्रॉस, राइट। अब हम फ्रॉम में देंगे टेबल नेम, डेट इज़ फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके बाद हम ग्रुप बाय क्लॉज मेंशन करेंगे जिसके बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप बाय ग्रेड। अब हम इस पे कंडीशन क्या चाहिए कि जिस ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी जो है वो 5000 से ज़्यादा है, तो हैविंग मैक्स ग्रॉस ग्रेटर देन 5000। तो ये देखिए आपके पास 2 ग्रुप्स जो हैं वो आ गए। वैसे आपके पास टोटल कितने ग्रुप्स क्रिएट होंगे? यहाँ पे E2, E3, E4 एंड E5 हमारे पास 4 ग्रुप्स होंगे। E5 में एक ही रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 2000 है, तो वो 5000 से ग्रेटर नहीं है, वो डिस्प्ले जो है वो नहीं हुआ। सिमिलरली जो E2 ग्रुप है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 3 हैं, तो उसकी मैक्स सैलरी क्या होगी? E2 में एक एम्प्लॉय की सैलरी 8000 है, एक की 10 और एक की 11, तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी जो है वो क्या हुई? 11000, जो कि 5000 से ग्रेटर है, तो E2 रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट E3 ग्रुप जो बनेगा, E3 में हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, उसकी सैलरी 12000 है, तो वो भी हमारा डिस्प्ले हुआ। और जो E4 ग्रुप है उसमें एक ही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 4000 है, तो यानी कि उसकी मैक्स सैलरी जो है वो 5000 से कम है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय क्लॉज में जो है वो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और कंडीशंस में हम एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो सिंपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं जैसी वेयर क्लॉज में होती थी, और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बट अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज़ You can include more than one condition in having clause, of course by using logical operators। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं तो वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कर लेते हैं। बिल्कुल सेम जैसे हम वेयर क्लॉज में अप्लाई करते थे उसी तरीके से हम हैविंग क्लॉज में कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि हैविंग क्लॉज में हम एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें आपकी वेयर क्लॉज में होती थी वो आपकी सेम रहेंगी। आप उन सभी कंडीशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे क्वेरी नहीं दी है, सीधा आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कोमा एवरेज कमीशन, कोमा एवरेज सैलरी। यहाँ पे आपके 3 फील्ड्स जो हैं डिस्प्ले होंगी, डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज कमीशन और हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। यानी कि यहाँ डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे जो है वो ग्रुपिंग हो रही है और उस हर डिपार्टमेंट का जो है एवरेज कमीशन और एवरेज सैलरी डिस्प्ले हो रही है। EMPL टेबल से डाटा रिट्रीव हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वही डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले होंगे, यानी कि वही डिपार्टमेंट नंबर और उनका एवरेज कमीशन और एवरेज सैलरी डिस्प्ले होगी जिनका एवरेज कमीशन जो है
वो 750 से ज़्यादा है और जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो 2000 से ज़्यादा है। तो जोन से ग्रुप्स इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। अब वैसे भी हमारी जो EMPL टेबल है उसमें अगर आप डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे तो 3 ही ग्रुप बनते हैं, 10, 20 एंड 30 डिपार्टमेंट नंबर। तो उन तीनों ग्रुप्स में से जोन सा भी ग्रुप इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा होगा कि उसकी एवरेज कमीशन 750 से ज़्यादा और एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा हो, तो वही जो है आउटपुट में डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी वो ग्रुप जो है डिस्प्ले हो पाएगा। Also you can use an aggregate function in the having clause even if it is not in the select list। अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन हमारी सिलेक्ट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी आप उस फंक्शन को जो है हैविंग कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हैविंग कंडीशन के अंदर आप सिर्फ उसी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करोगे जिसे आपने सेलेक्ट लिस्ट में डिस्प्ले करवाया है। अगर आप उस कॉलम को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, बस उसकी हेल्प से कंडीशन लगाना चाहते हो, डैट इज़ टोटली फाइन। आप सेलेक्ट लिस्ट के अंदर जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे उस एग्रीगेट फंक्शन को, आप सिर्फ हैविंग कंडीशन में उस कॉलम नेम के बेसिस पे जो है एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। उसी का एक एग्जाम्पल ये देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एवरेज सैलरी फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट स्टार लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपकी टेबल जो है डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप हो रही है, लेकिन सिर्फ वही डिपार्टमेंट नंबर और उनकी एवरेज सैलरी डिस्प्ले हो रही है जिस डिपार्टमेंट नंबर में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 3 से लेस या 3 के इक्वल है। जिस डिपार्टमेंट नंबर में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 3 से ज़्यादा हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो काउंट स्टार है ये आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स नहीं देखने हैं एक डिपार्टमेंट में कितने हैं, बट हमें एवरेज सैलरी देखनी है और वो भी सिर्फ उनकी जिनमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो 3 या 3 से लेस है। इसके साथ साथ हम इन और बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ भी जो है हैविंग क्लॉज में कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे कि हम वेयर क्लॉज में करते थे। यू कैन ऑल्सो यूज़ इन और बिटवीन ऑपरेटर विद हैविंग क्लॉज। फॉलोइंग 2 क्वेरीज इलस्ट्रेट दिस। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 क्वेरीज हैं। पहले फर्स्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब कोमा एवरेज सैलरी फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब हैविंग जॉब इन क्लर्क कोमा सेल्समैन्स। अब इस क्वेरी को देखिए, ये क्वेरी आपकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ आपके बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यूज़ हो गई। यहाँ पे आपका जो सबसे बेसिक जो आपके इन बिटवीन ऑपरेटर्स वगैरह थे जो आपने चैप्टर 12 में सिंपल क्वेरीज में पढ़े थे वो भी यूज़ हो रहे हैं। सेलेक्ट में हम कौन कौन से कॉलम नेम्स देंगे वो यूज़ हो रहा है। ग्रुप बाय में हमारी नेस्टेड ग्रुपिंग यूज़ हो रही है और हैविंग की हेल्प से कंडीशन भी लग रही है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक ही क्वेरी में कवर अप हो रहे हैं। इसीलिए एग्ज़ाम्स में जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी जो है वो कभी नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने आपको हर वीडियो में यही बोला है कि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए सिलेबस सेम है, जबकि अगर आप सिलेबस को एक्सप्लिसिटली चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो काफ़ी कम है क्योंकि वो लोग काफ़ी पार्ट 11th में पढ़ चुके हैं। बट क्योंकि आपकी ये एडवांस्ड क्वेरीज जब एग्ज़ाम में आती हैं तो उसमें आपका वो पोर्शन भी यूज़ होता है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब इस क्वेरी को समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है और फिर डिपार्टमेंट नंबर के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है। यानी कि पहले हमारे डिपार्टमेंट वाइज 3 ग्रुप बन गए, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30। फिर डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई एंड डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई। उसके बाद ये चेक किया
कि कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो क्लर्क और सेल्समैन हैं, यानी कि हर ग्रुप के अंदर जो सिर्फ क्लर्क और सेल्समैन्स वाले ग्रुप हैं वही ग्रुप हमारे सेलेक्ट हुए। अब उन ग्रुप्स का डिपार्टमेंट नंबर, उनकी जॉब और एवरेज सैलरी जो है वो डिस्प्ले हुए। तो आई होप ये क्वेरी आपको समझ आई होगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमने ये टेबल क्रिएट नहीं की हुई, तो अगर आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसके लिए अलग से टेबल क्रिएट करके आपको ये क्वेरीज जो हैं वो रन करके दिखा दूँगी ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। और अगर आपको थ्योरेटिकली ही ये चीज़ें समझ आ रही हैं दैट्स टोटली फाइन। Now next example is select department number, job, sum salary from EMPL grouped by department number, job having sum salary between 3000 and 7000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारी नेस्टेड ग्रुपिंग हो रही है। पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई और उसके बाद हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई। अब ये ग्रुपिंग होने के बाद क्या हुआ कि सम सैलरी चेक करनी है कि सिर्फ और सिर्फ जिस भी ग्रुप की सम सैलरी जो है वो 3000 से 7000 के बीच में है वही ग्रुप्स आपके सेलेक्ट होंगे। तो जो जो ग्रुप्स कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे थे वो ग्रुप्स सेलेक्ट हो गए और उसके बाद जो हमने सेलेक्ट लिस्ट में प्रोवाइड किया है वो हमारा उनको ग्रुप्स से डिस्प्ले हो गया। यानी कि जो हमारे सेलेक्टेड ग्रुप्स थे उनका डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और उनकी सैलरी का सम जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक सिंपल सी क्वेरी होती है जिसमें आपके बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप बाय का जो हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारे जॉइंट्स स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में जॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए जॉइंट्स की हम जो है वो अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे। इनफैक्ट एक नहीं मल्टीपल वीडियोस में ही ऑब्वियसली हमारे जॉइंट्स जो हैं वो कवर होंगे, बट जॉइंट्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे। तो ये हमारा ग्रुप बाय का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो ये भी हम इन बिटवीन कर चुके हैं, जो हमने लास्ट वीडियो की थी सेकंड पार्ट था जो हमारा चैप्टर का, उसमें हमने इसे किया था, बट यहाँ ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है। एज मेंशन्ड बिफोर, if you include a non-group expression in the select list of a query with group by, MySQL will not produce any error। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी, समझाई थी कि जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, सेलेक्ट लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को मेंशन करते हैं जिनकी वैल्यू पूरे ग्रुप के लिए सेम हो, और या फिर हम एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई ऐसा कॉलम हम सेलेक्ट लिस्ट में मेंशन करते हैं जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी वेरी करती है, यानी कि जो हमारे ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं तो एक ग्रुप के अंदर ही उस कॉलम की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं तो उस केस में MySQL जो है वो कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता है। रादर इट विल पिक अप ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन ग्रुप फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द ग्रुप, बल्कि वो क्या करेगा कि जो हमारे ग्रुप की फर्स्ट रो है उस रो के अंदर उस कॉलम की जो वैल्यू होगी वो उसे पिक कर लेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाया था कि मान लीजिए हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की है और हम डिस्प्ले करवा रहे हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे ग्रुपिंग हुई 10, 20, 30 और हर डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट हुए। अब उसके बाद आप एम्प्लॉय नंबर भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि आपके 3 ग्रुप क्रिएट हुए हैं, आपको आउटपुट में 3 रो मिलेंगी। तो जो डिपार्टमेंट नंबर 10 की रो है उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो आ गया, लेकिन जब एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले होना होगा तो कौन से एम्प्लॉय का नंबर डिस्प्ले होगा? उस ग्रुप के अंदर तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट MySQL जो है वहाँ कोई एरर नहीं देता। वो क्या करता है कि जो आपका डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला ग्रुप है
उसमें जो आपकी फर्स्ट रो होगी उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय नंबर है वो आपको वो डिस्प्ले करवा देगा। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि इट विल पिकअप द स्पेसिफाइड नॉन ग्रुप फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द ग्रुप, बट वी डू नॉट रिकमेंड दिस प्रैक्टिस बिकॉज इट विल प्रोड्यूस एम्बिगियस रिजल्ट। तो ऑब्वियसली ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इससे आप रिज़ल्ट को जो है वो गलत तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। तो इस वजह से ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कोई भी नॉन ग्रुप फील्ड जो है उसे सेलेक्ट लिस्ट में यूज़ करो जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी एंड इट्स आउटपुट। सेलेक्ट ename, sum salary from EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, तो 3 ग्रुप्स में डिवीज़न हुई और वहाँ पे हमने डिस्प्ले क्या करवाया, ई नेम और सम सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी का सम। तो आपको आउटपुट जो है वो क्या मिला इस तरीके से, क्योंकि जब डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई तो जो डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे हमारे 3 ग्रुप बनेंगे, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30। तो जो डिपार्टमेंट नंबर 10 की फर्स्ट रो है यहाँ पे, ये देखिए इस वाले ये हमारी डिपार्टमेंट नंबर 10 की फर्स्ट रो है, ये आपकी डिपार्टमेंट नंबर 20 की फर्स्ट रो है और ये जो है वो आपकी डिपार्टमेंट नंबर 30 की फर्स्ट रो है। अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या क्या करवाना है, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे देखिए स्मिथ एंड उसकी सैलरी का सम। तो स्मिथ और डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी सैलरी का सम जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये स्मिथ और डिपार्टमेंट नंबर 20 के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर 30 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड में ई नेम क्या है, अन्या। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आया अन्या और सभी रिकॉर्ड्स की जो है सैलरी का सम होके डिस्प्ले हो गया। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो है आपका शिवांश, बट ये हमने प्रीवियसली भी देखा था जब हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की फर्स्ट रो का उन्होंने मैनेजर आईडी नल लिया था। तो ये इन लोगों ने ये मिसप्रिंट ही हुआ है एक तरीके से कि फर्स्ट रो जो है वो इसे कंसीडर किया है डिपार्टमेंट नंबर 10 की, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम्पल था आपका वहाँ भी उसमें हम मैनेजर डिस्प्ले करवा रहे थे तो वहाँ भी नल लिया था और यहाँ भी उन्होंने आमिर का एग्जाम्पल लिया है। तो एम्प्लॉय नेम आमिर और तीनों जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 के उन सब की सैलरी का सम जो है वो डिस्प्ले हो गया। बट इस आउटपुट को देख के क्या लग रहा है कि जो आमिर है उसकी सैलरी 8,750 है, जो स्मिथ है उसकी सैलरी 10,885 है और जो अन्य है उसकी सैलरी 9,400 है, जो कि टोटली रॉन्ग है। बिकॉज ये इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं है, ये उस डिपार्टमेंट के जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी का सम है। बट नेम उनका डिस्प्ले क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ हुआ है। और अब अगर उस डिपार्टमेंट में मान लीजिए 4 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली चारों के नाम तो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है। तो जो फर्स्ट रो है उसमें से इन्होंने एम्प्लॉय नेम को पिकअप कर लिया। तो लेकिन ये आउटपुट जो है वो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये रिकमेंड किया जाता है कि हम कभी भी किसी नॉन ग्रुप फील्ड को जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज के केस में सेलेक्ट लिस्ट में ना लिखें। C, isn't it conveying that Amir's salary sum is 8,750, Smith's 10,885 and Anya's 9,400? Thus we recommend not to use non-group expressions in group by query unless otherwise necessary. तो जब तक कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो हम नॉन ग्रुप फील्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के केस में। तो इसी के साथ जो है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ग्रुप बाय क्लॉज वाला टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा समझ आया होगा। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टेड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुप बाय के साथ कंडीशंस कैसे लगाते हैं हैविंग क्लॉज की हेल्प से, और क्यों हम नॉन ग्रुप फील्ड्स को सेलेक्ट लिस्ट में मेंशन नहीं करते हैं जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इसी
टॉपिक से कवर होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है इनमें से किसी भी टॉपिक में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जॉइंट्स का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आप मुझे कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना चाहें, आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वो मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो, क्योंकि हम आपका सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर कर रहे हैं विद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।